एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। भरत अहलावत, अब तक आप इनका टीवी पर चेहरा जरूर देख चुके होंगे। दिल्ली से मुंबई तक का सफर, स्कूल के दिनों से ही एक्टिंग का शौक और बस इसी शौक के पीछे वो चल पड़े। कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी, ना ही कोई बैकग्राउंड था, सिर्फ इतना था कि कैमरा के सामने आना है और अपना काम दिखाना है। भरत उन लोगों में से है जिनके लिए मॉडलिंग सिर्फ एक जरूरत थी, पर एक्टिंग एक चॉइस थी। 2019 में जब वो मुंबई आए तब उनके सपने बहुत अलग थे, लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी सोच बदल गई और वो एक्टिंग को सीरियसली लेने लगे। आज टीवी के कुछ अच्छे शोज जैसे ये है चाहते में वो दिखाई दे चुके हैं। लेकिन कैसे बनाई उन्होंने मुंबई जैसे शहर में अपने लिए जगह? क्या सब कुछ उनकी लाइफ में स्मूथ था या फिर कुछ चीजें टफ थी? ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। तो भरत अहलावत की ये अनजानी सी लाइफ स्टोरी देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। भरत अहलावत का जन्म 4 अगस्त 1998 को दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनका बचपन भी दिल्ली में ही बीता, जहां उन्होंने पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल द्वारका से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। उनका निकनेम विक्की है। भारत बचपन से ही काफी एक्सप्रेसिव और क्रिएटिव रहे हैं। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है, जिनके साथ उनका बहुत गहरा रिश्ता है। अपनी हायर एजुकेशन के लिए भरत मुंबई चले गए थे, जहाँ से उन्होंने केसी लॉ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। भरत का हमेशा से ही एक एक्टर बनने का सपना था। एक्टिंग की तरफ उनका जुनून स्कूल टाइम के दिनों से ही शुरू हो गया था। तब वो इंटरनेट पर अलग अलग एक्टर्स की फोटोज देखा करते थे, उनके पोज को कॉपी करते और फिर अपनी खुद की फोटोज खींचकर ऑनलाइन अपलोड कर देते। मॉडलिंग का सफर उन्होंने सिर्फ मजा लेने के लिए और सर्वाइवल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए शुरू किया था, लेकिन असली लगाव उनका एक्टिंग में ही था। वो बताते हैं कि स्कूल कॉलेज डेज में सबको लगता था कि वो गुड लुकिंग है तो एक्टर बन जाएंगे, लेकिन जब वो एक्टर बनने मुंबई आए तो लोगों को और रास्तों को समझने में उन्हें 1.5 साल लग गए। खुद को प्रूव करने के लिए स्ट्रगल का टाइम भी बहुत लंबा चला। अच्छे बुरे लोग मिले, बहुत दर्द मिला जिसे वो अपने अंदर ही दबाते रहे, लेकिन इन सब के साथ उन्हें एक्सपीरियंस भी मिला जिसने उन्हें कम टाइम में बहुत कुछ सिखाया। जब सब उन्हें गुड लुकिंग कहते थे तब वो उन बातों से हवा में नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक्टिंग में सिर्फ लुक्स काफी नहीं होते, एक्टिंग की समझ होना भी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए आगे चलकर भरत ने एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन की, जहां उनका प्यार इस फील्ड से और गहरा हो गया। एक्टिंग की सबसे बड़ी चीज उनके लिए ये थी कि किसी ऐसे कैरेक्टर को जीना पड़ता है जो इंसान रियल लाइफ में नहीं होता। एक्टिंग फील्ड का ये पार्ट उन्हें हमेशा से काफी एक्साइट करता था। धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस के साथ एक्टिंग का मजा लेना शुरू किया और आज ये उनका पैशन बन चुकी है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि भरत ने अपना सपना अपने दम पर पूरा करने का फैसला लिया था और बिना फैमिली सपोर्ट के मॉडलिंग और एक्टिंग की फील्ड में कदम रखा। स्टार्टिंग में उनका बस एक सपना था और वो सपना था एक्टर बनना। जब वो साल 2019 में मुंबई आए थे तब वो सिर्फ रियलिटी शोज का हिस्सा बनना चाहते थे। उस टाइम उन्हें एक्टिंग एक क्राफ्ट नहीं लगती थी, वो उनके लिए बस एक जरिया थी पॉपुलर होने की। लेकिन टाइम के साथ उनका नजरिया बदलता गया। उन्होंने अपने क्राफ्ट को और बेहतर बनाने के लिए G5A फाउंडेशन में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, जहां उन्होंने एक्टिंग की नई टेक्निक्स और इमोशंस को समझा। बात करें उनके करियर की तो अप्रैल 2019 में जब वो मुंबई आए थे तब उन्होंने सोचा था कि घर वालों से मदद नहीं लेनी है तो खुद को कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। उन्होंने 200 रुपए पर टी शर्ट बदलने के हिसाब से रेफरल शूट्स किए, जिसमें पता नहीं कितनी टी शर्ट्स फटाफट पहनकर चेंज करनी पड़ती थी। एक ऐसा टाइम भी आया जब उनके जेब में पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे। तब उनके फ्लैटमेट ने उनका किराया दिया और कुछ टाइम तक उन्हें खाना भी खिलाया। मुंबई जाकर उन्होंने समझ लिया था कि अपनी प्रॉब्लम्स किसी के सामने कभी जाहिर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला फायदा उठाने लगता है। उन्हें कुछ बुरे लोग भी मिले जिनके साथ उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। उन्होंने तब ये भी समझ लिया था कि दोस्त अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तब उनकी मम्मी की कही बात उन्होंने हमेशा याद रखी कि आंख कान हमेशा खुले रखो, तभी सारी चीजें सामने आएंगी। इसीलिए मुंबई में उनका सफर भले ही स्टार्टिंग में आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ के अपने आप को प्रूव कर दिया। ऑडिशंस के दौरान जब भी वो फेल होते तब भी वो हिम्मत नहीं हारते थे, क्योंकि उनके अंदर एक एक्टिंग का जुनून था। आज भरत मानते हैं कि वो रियलिटी शोज का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि अब उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग हो चुकी है। खैर, कुछ साल मुंबई में स्ट्रगल करने के बाद उन्हें ये है चाहते और चाहेंगे तुम्हें इतना जैसे शोज में काम करने का मौका मिला और उनका लेटेस्ट शो जाने अनजाने हम मिले उनका तीसरा टीवी शो है, जिसमें काम करने पर वो काफी खुश हैं और इस पूरी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। नवंबर साल 2024 में जब उनका ये लेटेस्ट शो टीवी पर आया
तब भरत की पहचान और भी बढ़ गई। इस शो में उनका कैरेक्टर राघव भी लोगों के दिलों को छू गया और लोग उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करने लगे। टीवी इंडस्ट्री के फीमेल ओरिएंटेड होने के परसेप्शन पर भरत का कहना है कि उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। उनका एक्सपीरियंस हमेशा पॉजिटिव रहा है और उन्होंने कभी किसी भी जेंडर बेस्ड बायस का सामना नहीं किया। भरत का कहना है कि वो अपने करियर को लेकर काफी फोकस्ड हैं। पहले दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो अपनी जर्नी को लेकर ब्लेस्ड और ग्रेटफुल फील करते हैं। किसी शो के खत्म होने के बाद क्या होगा ये सोचकर वो कभी परेशान नहीं होते। उनका कहना है कि उनका नजरिया काफी पॉजिटिव है और यही उन्हें बेकार चिंताओं से दूर रखता है। उनका फोकस सिर्फ इतना है कि अच्छा काम करना है और जो भी मौका मिले उसे दिल से एक्सेप्ट करना है। भरत के विजन और गोल्स काफी क्लियर है और ये क्लैरिटी उनकी स्ट्रेंथ है। वो बताते हैं कि जब वो मुंबई शिफ्ट हुए थे तब इनिशियली उनके लिए वो टाइम काफी टफ था। सब कुछ खुद हैंडल करना, खाना, घर, सब कुछ अपने आप ही मैनेज करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। फैमिली अब भी उनकी दिल्ली में ही रहती है, लेकिन वो अब मुंबई लाइफ की आदत में आ चुके हैं। भरत अपनी मेहनत और लगन से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी बहुत ध्यान दिया। वो एक फिटनेस फ्रीक है और जिम में रेगुलरली जाते हैं। उन्होंने कभी अपने इमोशंस को दबाया नहीं, बल्कि उन्हें अपनी एक्टिंग में इस्तेमाल किया। भरत भले ही इमोशनल है पर वो कभी हार नहीं मानते। वो बिलीव करते हैं कि स्ट्रगल के बिना सक्सेस मिल ही नहीं सकती, इसलिए वो हर मुश्किल को अपने लिए एक चैलेंज समझते हैं। आज भरत अहलावत सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है उन सबके लिए जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। भरत मानते हैं कि टीवी एक ऐसा जरिया है जिससे रोज एक्टर को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। भले ही सबको लगता है कि टीवी करना आसान है, लेकिन इसमें रोज 12-13 घंटे देने पड़ते हैं। पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रह जाती। उन्होंने बताया कि कितनी बार उन्हें कॉल बैक करने तक का टाइम नहीं मिलता। जब टाइम मिलता है तो हाथ में एक बड़ी स्क्रिप्ट होती है जिसे रटना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कैसे बोलना है। लास्टली उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो भरत अभी अनमैरिड है और उन्होंने राइट आर्म पर एक बैंड टैटू और एक विंग टैटू बनवा रखा है। फिटनेस के मामले में तो वो काफी सीरियस है ही, लेकिन वो साथ साथ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में भी हिस्सा ले चुके हैं। अपनी माँ के हाथ के बने दाल चावल उनकी फेवरेट डिश है जिसे वो कभी खाना मिस नहीं करते, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो। आज भरत अहलावत सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं उन सब के लिए जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं बिना किसी शॉर्टकट के। तो ये थी भरत अहलावत की एक अनजानी सी लाइफ जर्नी। आपको भरत अहलावत की लाइफ से क्या सीखने को मिला और उनका फेवरेट शो अब तक आपका कौन सा रहा है? अपना ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी कैसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।